बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कभी दुबई कभी पाकिस्तान कि आजकल पाकिस्तान में हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? बड़े अरसे के बाद डीएचए मुल्तान का व्लॉग बनने जा रहा है और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। और साथ साथ क्लाइंट्स को जो हैं मेंबर्स हैं उनको भी कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, साथ साथ डीएचए को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कुछ अपनी इन चीज़ों की तरफ नज़रसानी करें। और साथ साथ में जो उसकी लेटेस्ट चीज़ें हैं आजकल लिवेबिलिटी के हिसाब से वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इन सब चीज़ों को चलने से पहले मुल्तान रियल स्टेट का चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी रेगुलर। मुझे पता है बहुत सारे लोग एग्रेसिव हैं। मैं कॉल्स रिसीव करता हूँ डीएचए के बारे में, वो डीएचए को बताना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो मेरे ब्लॉग्स को देख लेंगे मैनेजमेंट तो अच्छी बात है। वरना चलें, रियल्टर्स और ये लोग तो देखते ही देखते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये मेरा व्लॉग जो है वो पीडी साहब तक भी पहुंचे और वो भी देखें इस चीज़ को। कोशिश करूंगा शॉर्ट बनाऊं व्लॉग, लेकिन बोलते बोलते भी टाइम का पता नहीं चलता। टाइम क्योंकि बहुत तेज़ी से चलता है, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह ताला मेरी पीडी साहब से भी मुलाकात होगी। एक्चुअली मैं पिछले दिनों मैं भी मसरूफ़ था और वो भी, उनकी मसरूफियत भी काफ़ी थी। पहले उनकी तरफ से आए, मैंने जाना था तो वो बिज़ी थे, फिर उनकी तरफ से आए। मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब होगी, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, सबसे पहले जो जितने भी मेंबर्स हैं जो ख़रीदते हैं डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे का सारा जो है ना वो नज़ला मुझ पे ना निकाला करे। मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डीएचए के बारे में दे रहा होता हूँ। आपकी रिसर्च है, आप उस रिसर्च को देखें, उसके ऊपर करें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सब कुछ लोग कहते हैं जी हमने आपके व्लॉग को देख के हमने बाइंग की। मुझसे तो बाइंग नहीं की ना। मुझसे जिन जिन लोगों ने बाइंग किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको टाइमली उनमें से, जब देखिए मार्केट हमेशा ऊपर एंड नीचे जाती है, मैंने आपको बताया अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर। इसके अलावा पूरी दुनिया का निज़ाम है, अप एंड डाउन है। जैसे हम सेहतमंद हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम बीमार होते हैं। इसी तरीके से हमारा कोई भी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो, चाहे वेदर है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है बहुत ज़्यादा। फूल हैं तो कांटे हैं, ज़िंदगी भी इसी तरीके से है और कारोबार भी ऐसा ही होता है। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी मार्केट नीचे जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा है। दुबई की मार्केट देख लें, बहुत बुरी तरीके से क्लैप्स कर गई थी, अब वो ऊपर जा रही है। फिर कभी नीचे आती है थोड़ी सी, फिर ऊपर जाती है। तो ये ग्राफ पूरी दुनिया में चलता है। रही बात हम डीएचए मुल्तान की, तो बहरहाल मैं आपको एक बताता चलूं कि हमारे जो नए पीडी साहब हैं, रिजवान घुम्मन साहब, मैं उनसे, मेरी पर्सनल उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं। दुबई में भी, इधर भी, पाकिस्तान में भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है। देखें, मैं जानता हूँ कि कितने वो यानी कि अपनी पैशन से अपना काम कर रहे हैं। लिवेबिलिटी वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। अब हम लोग ये कहते हैं, अभी आए हुए उन्हें 1 साल नहीं हुआ, ठीक है। डीएचए को बने हुए कितने साल हो गए हैं? 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। अब वो सारे का सारा मुद्दा आप कहें कि नए पीडी साहब पे जाएगा, ये नाजायज़ बात है। देखिए, हर इंसान की एक अपनी परफॉर्मेंस होती है। जो दूसरे पीडी साहब थे वो अपने अपने उनके विजन्स के हिसाब से चल रहे थे। ये हैं, ये अपने विजन के हिसाब से चल, ये इनकी ज़्यादा कोशिश है लिवेबिलिटी की तरफ जाएं, ना कि हम बाइंग की तरफ जाएं। तो अभी इन बहुत बड़ी एग्जांपल है सेक्टर को देखें, उन्होंने किस तरीके से लिवेबिलिटी की तरफ लेकर गए हैं। गेटेड उसको कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठ गए हैं 24 घंटे वहाँ पे। अब स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट एम के साथ अब क्यू के ऊपर ये काम हो रहा है। यानी कि जो खाली प्लॉट्स भी पड़े हैं जहाँ पे जड़ी बूटियाँ लगती थी वो भी क्लीन हो रही हैं। तो इसके अलावा देखिए, ये नहीं हो सकता कि आज उन्होंने स्टार्ट किया, आप कहेंगे एकदम से इतने बड़े डीएचए को जो है ना वो लिवेबिलिटी की तरफ ले आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हम सबको पता है कि हम सब एज ए रियल्टर भी हो जाएं, मेरे ख्याल
में वहाँ भी शायद डीएचए के अंदर भी ये चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक इन्वेंट्री मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे रेट्स जो है वो स्टेबल नहीं हो रहे, वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम उठाए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर। तो इस वजह से इनको जो है ना वो थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों को आने में। मैं देखें, मेरी पूरी कोशिश होती है आपको उसके बारे में अच्छी सी अच्छी इंफॉर्मेशन दूं, डीएचए के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं। अब जो चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि मुझे पिछले दिनों ना कई कॉल्स आई हैं, और उन्होंने कहा है कि चोई साहब आप सिर्फ गीत गाते हैं डीएचए के जो काम ख़राब हो रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करते। मैंने कहा चले आप लोग एक फरमाइश पे वो भी आज बात कर देते हैं। मैंने आपको कहा है मैं करता होता हूँ, लेकिन आप सारे व्लॉग्स नहीं देख रहे होते ना, आप सिर्फ वो व्लॉग्स देख लेते हैं जो आपके काम के होते हैं। तो उसमें फिर आप बहुत सारे ऐसे स्किप भी हो जाते होंगे आप लोगों से। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि ये व्लॉग का मैक्सिमम मैं वायरल करूँ और इसको ताकि मैं चलाऊँ। तो ये सब के लिए है। अब आ जाते हैं हमारे जो क्लाइंट हैं, जो डिस्टर्ब हैं, जो मुझे कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं जी मैनेजमेंट तक आप अपना पैगाम पहुंचाएं। चलें आज वो पैगाम भी पहुंचा देते हैं। वो ये चाहते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमें लिवेबिलिटी पे कैसे लेकर आना है। सजेशन है, बाकी डीएचए एक अपना इदारा है, एक पूरा डिपार्टमेंट है। वन हैंड शो नहीं है ये। आप ये समझते हैं कि सिर्फ वन हैंड शो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इदारा हो, कोई भी जगह हो, आप लोग काम करते हैं, आपको पता है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के इदारे, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। तो सजेशन ये है, मैं यही कहूँगा सजेशन कि लिवेबिलिटी की तरफ कैसे काम किया जाए। देखिए, मैं मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे पीडी साहब को। सर मुझे बहुत सारे कॉल्स आती हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं उन कॉल्स को सुनता भी हूँ। मुझे कहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं कि अब आप जो है वो मिले हुए हैं, आप जो है आपकी वजह से हमारे पैसे डूब गए हैं, आपकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, मैं जानता हूँ इसमें आपका भी कसूर नहीं है, आप नए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ये चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो इतने उन्होंने पैसे लगा दिए हैं, उनको जो है ना कुछ उनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला जाए। देखिए, मेरी सजेशन ये है, बाकी भी रियल्टर्स की आई डोंट नो होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा जिस तरीके से इन लोगों को नुकसान हुआ है उनको अकोमोडेट किया जाए। अकोमोडेट कैसी सूरत में किया जाए? हमारे जो रिंग रोड है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी है, रिंग रोड के अंदर जो है ना इसको फेज़ 1 कर दें और रिंग रोड के बाहर इसको फेज़ 2 कर दें। जिन सेक्टर्स को आपने पोजेशन दे दी है रिंग रोड से बाहर, इज़ फाइन, उन पे काम चलता रहे। जिनको पोजेशन नहीं दी, उनकी मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट अभी रोक दें, और उनके जितने भी मेंबर्स हैं जिनके प्लॉट्स पड़े हुए हैं, जैसे एक्स में है, वाई में है, और W1 W2 में है, और भी जो बाहर के जितने सेक्टर्स हैं जो रहते हैं, प्लीज़ उनको अकोमोडेट ऐसा कर लें कि उनको रिंग रोड के अंदर दे दें प्लॉट्स, उनको कन्वर्ट कर दें। आपने जैसे एक रिसेंटली B1 का किया था, तो इसी तरीके से इनको ना रिंग रोड के अंदर ले आएँ और इन्हें के चलें घर बनाएं, आप पोजेसिंग सेक्टर के अंदर इनको मूव कर दें, ताकि उनको ये हो जाए कि चले हमारा जो लॉस हुआ है वो लॉस इस तरीके से भी कवर होता है। डीएचए तो कवर कर लेगा, वो बिक भी जाएगा इंशाल्लाह, बेच भी देंगे, हम ही लोग बेचेंगे इंशाल्लाह ताला उसको मिलके। मेरी ये सजेशन है, और बाकी लोगों की भी शायद यही हो, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सुन रहे हैं कि ऐसा हो कि हम जितने भी बाहर लोग नुकसान कर बैठे हैं उनको हम इनके रिंग रोड के अंदर ले आएँ। हाँ, अगर देखें प्राइस डिफरेंस है, एग्जांपल के तौर पे W1 W2 का प्राइस नीचे है काफ़ी, हाँ थोड़े से वो पैसे उसके ऊपर लगा दें कि अगर वो चेंज करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने वहाँ पे इस वक्त 70 की डिमांड है या 60 की डिमांड है, आप कह सकते हैं कि अच्छा 2 मिलियन या 1 मिलियन ऊपर दें, आपको हम इस सेक्टर के अंदर मूव कर देते हैं। मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि वो इसको इस चीज़ को मान लें। सजेशन है एक, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये भी नहीं चाहता कि डीएचए का भी नुकसान हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि उनका
देखिए नुकसान जो है ना, जब बिजनेस होता है ना कारोबार में, मैं क्लाइंट को बताता हूँ, जो मेंबर्स हैं, देखिए बिजनेस हमें हमें बर्दाश्त करना पड़ता है नुकसान थोड़ा बहुत। मेरी कोशिश ये है कि ये सजेशन है कि रिंग रोड के अंदर फेज़ 1 हो जाए, फेज़ 2 को बाद में हम देखते रहेंगे जब और भी आगे टाइम आएगा, क्योंकि ह्यूज डीएचए है, छोटा नहीं है। अंदर लिवेबिलिटी आ जाएगी ना, खुद ब खुद ऐसे फैल जाएगा। जब हम लिवेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे तो बहुत मसले मसाइल आ जाएंगे। जैसे मैंने एक सजेशन दी थी, लेकिन वो मेरी सजेशन पे काम नहीं हुआ। सेक्टर जो पीटीवी था 5 मरले का, मेरी सजेशन ये थी कि हम एक सेक्टर को लॉन्च करें, जो सेक्टर वी हो जाए या पी या टी, कोई भी एक सेक्टर 5 मरले का, क्योंकि ये तीनों सेक्टर जो हैं वो सर्कल से बाहर है। कोई भी एक 5 मरले का सेक्टर है, जितने भी आप लोगों ने ये डेवलपर्स हैं जिन जो घर बना रहे हैं, अगर उनको हम एक सेक्टर में कर देते, 5 मरले के एक सेक्टर के अंदर कर देते, मैं यकीन से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, वहाँ 5 मरले का जो प्लॉट की कीमत है ना, वो हमसे हम कैच ना कर पाते, इतनी डिमांड होनी थी। आप देखें जो घर बना रहे हैं, प्लाटिनम होम्स हो गए, हमारे जो हैं जफ़र एसोसिएट ने जो घर बनाए हैं, इसके अलावा बहुत सारे एपिक वाले हैं, बोदला वाले हैं, ये सब के सब कम, हर किसी के पास 200 250 300 5 मरले के घर बन रहे हैं। अगर वो सब को सब हम एक सेक्टर में ले आते, आप यकीन माने वो सब बन भी चुके होते, डिलीवर भी हो चुके होते, और वरना लड़ाइयाँ हो रही होती कि हमें जो है ना डीएचए में इस लेवल, जैसे एग्जांपल के तौर पर डीएचए विलास के जो हमारे 6 मरले के विलास हैं, वहाँ स्पेस ही नहीं है। फेज़ 2 लॉन्च होगा, जब भी होगा या करने जा रहे हैं, लेकिन आप देखें डिमांड कितनी होती वहाँ पे। हमने स्कैटर्ड कर दिया, उसको उधर दे दिया, उसको उधर दे दिया, वो इतना बड़ा डीचे किलोमीटर्स के हिसाब से हमें ट्रैवल करें, वहाँ पहुँचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लाटिनम होम्स है, इसने इसने ज़मीन.com ने भी बनाए थे, हालांकि बड़ा सेंटर पॉइंट है, चौक पे ऊपर है। आप देखें वहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार रही, वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हैं, बंद पड़े हैं। और यही अगर सारे के सारे एक जगह पे चले, वहीं उसी सेक्टर में डाल देते, सबको भर देते, पोजीशन दे देते, आप देखें क्या कीमत होती उसकी। लोगों ने कहना था भाई ये कम्युनिटी बन गई है, वहाँ पे लोग, आप कमर्शियल्स को लेकर आते, कमर्शियल आ जाते, जैसे ये डीएचए विलास का आपने पूरा का पूरा किया। तो प्लीज़ मेरी तो ये सजेशन ये है कि अब तो खैर वो चीज़ें नहीं हो सकती, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, तो लिवेबिलिटी की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब बाइंग टाइम के सेलिंग टाइम, ये देखें, जब भी मार्केट नीचे जाती है ना, मैं इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि मार्केट जब नीचे जाती है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। मार्केट जब ऊपर जाती है, फिर आप लोग कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया, फिर हम ना पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। ये यही हुआ है, पास में यही हुआ है। जब एक ने बाय किया, दूसरे ने ओहो ये रेट बढ़ रहा है, अंधाधुंध बाइंग होती गई, बाइंग होती गई, बाइंग होती गई, और ये चीज़ ख़तरनाक क्या हुई कि वो बाउंस बैक कर गई और आप लोगों को नुकसान हो गया। अब बाइंग का टाइम, आप खामोशी होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम। पूरी दुनिया में बाइंग टाइम तब होता है जब मार्केट डाउन होती है। बिजनेसमैन जो असल होता है पैसा तब बनाता है। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द बाइंग, कि आप बाइंग करें डीएचए में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पैनिक सिचुएशन में लोग प्लॉट्स अपने बेच रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के आते हैं, हमें हम और नुकसान नहीं कर सकते, हम ये ऊपर जाने की बजाय नीचे जाए जा रहे हैं, नीचे जाए जा रहे हैं। वो पैनिक की वजह से अपने प्लॉट को बेच रहे हैं। मत बेचें, क्योंकि आप पैनिक की वजह से बेचते हैं, मार्केट और डाउन चली जाती है, आप रेट और डाउन कर देते हैं। आप जो 80 का प्लॉट होता है उसको 70 पे ले आते हैं, 70 की बजाय 65 पे ले आते हैं, तो फिर हमारी मार्केट डाउन होगी ना। जब अवेलेबिलिटी कम होगी मार्केट के अंदर, तो रेट खुद ब खुद आप ऊपर जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जहाँ इतना सब्र किया, थोड़ा और सब्र कर लें। सजेस्ट कर सकता हूँ, बेचना है तो बेच लें, फिर आप मुझे कहेंगे कि तो सब आपके कहने पे ये किया, लेकिन कोशिश करें। तीसरी जो आखिरी फिर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है ना, गवर्नमेंट अंधाधुंध ये टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस, ये हमारी कौम को जो है ना वो जाहिलों की तरह ट्रीट कर, और वाकई हमारी कौम भी जाहिल है। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको ये एक बता देता हूँ, गेन टैक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेन टैक्स? किसी को पता है? जो हम टैक्स देते हैं, ये जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ, गेन का मतलब क्या है? यानी कि प्रॉपर्टी में आपने गेन किया है उसका टैक्स दे।
हम लॉस पे बेच रहे हैं, हम गेन टैक्स दे रहे हैं। ये ऐसी डफर कौम है हम, ठीक है। और उनको पता है ये डफर है, इनको लगाए रखो, गेन टैक्स का एक लगा के दब्बा इनको, ये नुकसान पे भी बेच रहे हैं ना, इनको जी गेन टैक्स देना है, हम दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमारे हर 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 चीज़ की हिफाजत फरमाए, हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। जो बहुत बुरे हालात हैं, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, सेफ्टी नहीं है, और बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान की। दुआ कर सकते हैं एज ए बीइंग पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तान इंडिया को देख लें, साथ ही बना था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पे हैं। बहरहाल बड़ा लंबा व्लॉग हो गया, कोशिश तो थी छोटा सा करूँ, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है चोई साहब को। ये चोई साहब का डंडा जो है ना, मेरा दिल करता है कि किस दिन ना सबकी फांट लगाऊँ। चलें, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।